ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आपको हमारे YouTube चैनल अखिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चे, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े तो उससे क्या हुआ, हम लोगों को इंग्लिश की नॉलेज हुई। लेकिन बच्चे, हम लोग तो हर कुछ पढ़ लेते हैं, इंग्लिश के ग्रामर में जितने कुछ होते हैं, है ना, हर टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर भी जो हम स्पेलिंग लिखते हैं वो मेरा रॉन्ग हो जाता है। तो बच्चे, आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे, कि आखिर वो स्पेलिंग मिस्टेक क्यों होता है, उस स्पेलिंग मिस्टेक को हम सही कैसे करेंगे, उसका ट्रिक क्या है, उसके क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, आखिर ये गलती क्यों होती है हमसे, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो इंग्लिश में राइट करते हैं वर्ड, वो बहुत ज्यादा रॉन्ग होता है। हर बच्चे से ऐसा होता है। एग्जाम्स वगैरह में भी स्पेल्ड का क्वेश्चन आता है तो वहां पे हमको बहुत कंफ्यूजन होता है। हम लोगों को होता है कि नहीं होता है? आखिर वो क्यों होता है? हम लोग जबकि सब कुछ जानते हैं, ग्रामर के हर पार्ट्स को जानते हैं, आर्टिकल्स हो गया, है ना, टेंस, वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मतलब सब कुछ जानते हैं, फिर भी रॉन्ग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेसिक चीज है उसी को हम लोग नहीं जानते हैं, उसी के बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रॉन्ग होता है। देखते हो एग्जाम में हर कुछ सेंटेंस हम सही बना लेते हैं, लेकिन यहाँ तक वर्ड जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बच्चों, आप लोग ध्यान से जो चीजों को हम बताते हैं उनको ध्यान से आप रिपीट करके सुनिए और उसको राइट करने का कोशिश कीजिए खुद से, तभी पॉसिबल हो सकता है। तो बच्चे, आज जो हमारी क्लास है, जो हम चर्चा करेंगे वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स, कि आखिर जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग हो कैसे जाता है। सब कुछ जानते हैं फिर भी रॉन्ग हो जाता है, क्यों? तो क्यों रॉन्ग होता है उसका जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे आप लोगों को। उसको हम लोग सही कैसे करेंगे, उसका रूल क्या है, सही करने का ट्रिक क्या है, कौन से ट्रिक हम लोग यूज करेंगे कि हमारा जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है वो ना हो। तो बच्चे, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। हिंदी में क्या होता है कि हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे क, तो उसमें क हुआ सिंपल सा, है ना। लेकिन ख को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ख आता ग ग घ घ अंगा, मीन्स इसमें कोई अलग से वर्ड यूज नहीं करना पड़ता है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग तरीका से होता है। 26 लेटर्स है बच्चे, इसमें मैक्सिमम 44 साउंड्स से मैक्सिमम जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि जो लेटर्स हैं वो 26 हैं, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मैक्सिमम 44 साउंड प्रोड्यूस होता है। देखते हो एक ही वर्ड का, जैसे देख लो, जैसे हो गया नेम, ठीक है, मैन हुआ, अलर्ट हुआ, है ना, इसी प्रकार के और वर्ड हॉल, कॉल, फॉल, है ना, बहुत सारे लोग बचपन में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इट मीन्स क्या हुआ कि जो 26 लेटर्स है उसके कितने साउंड निकल रहे, मैक्सिमम, मिनिमम 44 साउंड्स, मान लो उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक लेटर है उसका मोर देन 1 साउंड निकलता होगा, एक से अधिक साउंड निकलता होगा कि नहीं, है ना। तो देखिए, यहीं पे देखिए, जैसे यहाँ क्या हुआ, नेम, इसको क्या पढ़े, नेम, यहाँ ए हुआ,
मैन, यहां क्या हो गया, ए हो गया, मैन, है ना। देखिए कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे इंग्लिश लेटर का, है ना, हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे अलग अलग एक ही साउंड को, एक ही वर्ड को कैसे अलग अलग साउंड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे अलग अलग साउंड का यूज करके हम लोग वर्ड को पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए नेम हो गया, मैन हो गया, अलर्ट, यहां आ गया, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहां इसका क्या आ गया, ए, इसका यहां पे क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ए, यहां पे क्या कर रहे हैं, अ, हॉल, ऑल, है ना, बॉल, कॉल, है ना। इट मीन्स क्या हुआ कि जो वर्ड है ना, एक ही लेटर को हम लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका साउंड आउट होता है। तो वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा बच्चों, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको जानना होगा। ठीक है, कुछ जैसे और देखो, का हो गया, सो हो गया, टू हो गया, इसको लिखो। ठीक है, लो हो गया, है ना। देखिए कैसे होता है, सब जगह ओ है, सब जगह ओ है कि नहीं। और देखिए बच्चे, इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए, काउ, आओ, सो, ओ के रूप में, टू, थोड़ा लंबा खींच रहे, टू, लो, वाओ। देखिए सब जगह लेटर क्या है, ओ है ना बच्चे, हर जगह लेटर क्या है, ओ है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वर्ड के अनुसार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहली बात इस चीज को समझना होगा कि कौन से लेटर का चेंजिंग कहां पे, कौन से लेटर का जो वर्ड है, जो साउंड है, वो कहां पे किस प्रकार हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोगों को जानना होगा, है ना। देखते हो बचपन में हम लोगों को बॉल, कॉल, हॉल, फॉल, है ना, बहुत सारे वर्ड्स दे दिए जाते हैं। क्यों? जबकि जो वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं जैसे हॉल, तो इसमें जो ए वॉवेल है, तो सब में तो ए वॉवेल ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से क्यों दे दिया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, उसका प्रोनाउंसिएशन कर सके, उसको हम लोग सीख सके। बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एक ही वर्ड का, एक ही वॉवेल का यूज हम लोग कैसे उसके जो प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग करते हैं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आई। देखिए यहां भी ए वॉवेल है, 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 लेकिन फिर भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। क्यों, वाई। जैसे और देखिए, पुट, कट, हट, है ना, शर्ट, बहुत सारे हैं, देखते होंगे, है ना। तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग होता है। तो इस चीज को हम लोगों को जानना होगा, तभी हमारी जो स्पेलिंग जो रॉन्ग होती है, जो मिस्टेक होता है, उससे हम बच सकते हैं। जैसे हमको कोई बोल दिया वाओ, वाओ लिखो या हाउ लिखो, है ना, तो हमको पता रहेगा तब ना कि इसमें ओ वॉवेल यूज होता है, तभी तो हम लोग राइट कर सकते हैं, है ना। तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के लिए हमको उसको रिवाइज करना होगा, उसको प्रोनाउंसिएशन करना होगा, बुक्स रीडिंग करनी होगी, तभी हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो पाएगा, और प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है वो नहीं होगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसका कुछ रूल्स हम लोग जानते हैं कि क्या रूल्स होता है। बच्चे देखिए,
हम लोग जो है जैसे रन है, कट है, बेग है, क्रेडिट है, इडिट है। अगर इसमें हम लोग ING राइट करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा जो रूल है, फर्स्ट रूल जो हम लोग देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। रन है, इसका जब हम लोग ING ऐड करते हैं इसका क्या हो जाता है? RUNNING, रनिंग। और जब हम लोग लिखते हैं तो हमको इसका रूल पता नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या लिख देते हैं? RUNING। इसी में जो हमारा स्पेलिंग होता है वो क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बातें होते हैं, जैसे हम सिंगुलर टू प्लूरल पढ़ाए थे ना पिछली कक्षा में, इसी वीडियो के ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, आप देख लीजिएगा। तो उसमें भी कुछ रूल्स बताए थे, अगर वो रूल फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा क्या हो सकता है? रॉन्ग हो सकता है। बच्चे, हम बार बार बोलते हैं और फिर एक बार फिर से बोलते हैं कि आप लोग किसी भी चीज को रिलेट कीजिए। जैसे अभी यहाँ पे आया ना क्या सिंगुलर टू प्लूरल, तो हम लोग रिलेट किए कि नहीं किए? रिलेट करने के बाद उसको रिकॉल कीजिए कि मैम क्या क्या बताई थी, तभी आपको कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी वर्ड रिमेम्बर रहेगा। ठीक है बच्चे, तो आप क्या करेंगे? रिलेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। तो अगर हम ये रूल नहीं जानेंगे, ठीक है, तो मेरा क्या होगा? स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा, और स्पेलिंग रॉन्ग से ही तो हमको बचना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? रूल्स को जानना होगा, है ना। और रूल्स के साथ साथ हम लोगों को बुक है ना, इंग्लिश की बुक हो गई, उसको पढ़ना होगा। ठीक है, तभी आप स्पेलिंग एरर से बच सकते हैं। तो चलिए रूल्स को थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? रनिंग हो गया। जैसे कट जो ING, यहाँ क्या लिखते हैं? कटिंग लिखते हैं क्या? नहीं, CUTTING लिखते हैं, कटिंग। देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा? बिगिंग, डबल G हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। देखिए बच्चे, कुछ एक्सेप्शनल केस होता है। क्या होता है? एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस के बारे में एक बार और बताए थे, हैं? एक्सेप्शनल केस मीन्स उसी से रिलेट रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि उसका थोड़ा रूल अलग हो जाता है। जैसे क्रेडिट, तो यहाँ तो हमको रूल्स के अनुसार क्या लिखना चाहिए था? डबल T लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ डबल T नहीं होगा, CREDITING, क्रेडिटिंग होगा। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार इडिट जो ING क्या हो जाएगा? एडिटिंग। अगर अभी हम लोग यहाँ पे इस बात को नहीं जानते कि यहाँ पे ING के पहले डबल T क्यों नहीं राइट हुआ, हम तो जानते हैं, यहाँ पे हम बताएं कि डबल हो जाता है जब ING यूज होता है। तो अगर यही रूल यहाँ पे, अगर इस रूल को, एक्सेप्शनल केस को हम लोग नहीं जानते बच्चे, तो यहाँ हमारा स्पेलिंग रॉन्ग होता कि नहीं होता? होता, जरूर हो जाता, स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता। तो इसी रॉन्ग होने से हम लोगों को बचना है, और हम लोग कब बचेंगे? जब रूल्स को जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। जैसे यहाँ देखिए क्या है? वेट जो ING क्या हो जाएगा? वेटिंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। T के पहले क्या है? 2 वॉवेल है। बात समझ में आ रही है? T के पहले क्या है बच्चे? 2 वॉवेल है ना। तो यहां पे देखिए बीट, T के पहले क्या है? 2 वॉवेल है कि नहीं? बीट, इसके पहले भी वॉवेल है कि नहीं? 2 वॉवेल। तो अगर किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले, वॉवेल हो तो उसमें सिर्फ ING ऐड कर देंगे। जैसे वेट क्या हो गया? वेटिंग हो गया। बीट क्या हो जाएगा? बीटिंग हो जाएगा। विप वीपिंग हो जाएगा। अभी यहां भी तो हम लोग डबल P लिख सकते थे, डबल T या डबल T लिख सकते थे, लेकिन नहीं। तो रूल्स को जानना होगा कि अगर किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले 2 वॉवेल हो, डबल वॉवेल हो, तो उसमें सिर्फ
आईएनजी ऐड करते हैं, जैसे बीटिंग, बेकिंग, वीपिंग, है ना। तो बात समझ में आई यहाँ तक। चलिए अब जो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। इसी सब में स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना। जनरली जो होता है वो तो हम लोग लिख ही लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम रनिंग अगर लिखना हो गया, कटिंग लिखना हो गया, बेकिंग, क्रेडिटिंग लिखना हो, तो इस सब में जनरली हम लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाता है। मैक्सिमम बच्चों से हो जाता होगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान से सुनिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, यहां दो चीज है ना। यहां देखिए क्या कहते हैं, ये डाइंग है। इसको जब हम लोग मिक्स करके लिखते हैं एक साथ टुगेदर, तो इसका क्या हो जाता है, DYING होता है। इट मीन्स जो आई और ई है वो किस में बदल चेंज हो जाता है, वाई में चेंज होता है। इट मीन्स डाई प्लस ING, डाइंग हो गया। उसी प्रकार LIE क्या चीज में चेंज हो जाता है, LYING, लाइन होता है कि नहीं बच्चे। लेकिन जब इसका अपोजिट, जैसे यहां प्ले है, तो ये वाई को क्या चीज में चेंज हो जाना चाहिए था, आई में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग ही रहेगा। जैसे यहां ट्रा है, क्या है, ट्रा, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए था, वाई की जगह आई हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रा है तो क्या हो जाएगा, ट्राइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ट्राइंग हो जाएगा। स्टडी है तो क्या हो जाएगा, स्टडीइंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये रूल है, ऐसा नहीं कि मैम बताई थी कि आई रहेगा तो उसको चेंज करके वाई कर देंगे, वाई को हटाकर आई, ऐसा नहीं है। ये रूल है, और इस रूल को जानेंगे तभी हमारा जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा और क्या देख रहे थे बच्चे, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, ये जब दो वॉवेल एक जगह हो जाए तो क्या करते हैं, वन वॉवेल को रिमूव कर देते हैं, तो यूजिंग हो गया। उसी तरह कमिंग, गिविंग, साइनिंग, है ना। चलिए इसके आगे थोड़ा सा है, देखिए यहाँ डबल वॉवेल हो गया, है ना। तो जब डबल वॉवेल हो जाए तो उस वॉवेल को हम लोग रिमूव नहीं करते हैं, और साथ में उसको भी राइट कर देते हैं, तो AGREEING। उसी प्रकार सीन। तो बच्चे हम लोग आज स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होता है उससे बचने के लिए कुछ रूल्स को पढ़ें। बच्चे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और हम जिस बात को बताए हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे। इसका अब क्या ट्रिक है, इस ट्रिक को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। इस ट्रिक को हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, और आप लोग जरूर पढ़ें। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।